गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 44 है 14 अक्टूबर की वेंसडे की। चैप्टर 10 कवर हो रहा है इसमें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट और सर्कल की ही बात चल रही है अभी भी इसमें। ये रिकॉल का है 3 हमारे पास, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है पॉइंट, इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन यूज़ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिगर कैसा बनेगा इसका? यहाँ देखो, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है, ये 90 डिग्री है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज और क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। फिर है कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन कॉर्ड्स। एक बार देख लेते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग है। कंसेंट्रिक मीन्स कि अगर एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, और अब दूसरी रेडियस ली और एक दूसरा सर्कल बनाया जिसका क्या है, रेडियस डिफरेंट है बट सेंटर सेम है। तो ये दो जो सर्कल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो जो सर्कल्स रखे हुए हैं ये हमारे कंसेंट्रिक है। अगर मैं ये ऐसे बोलूं तो ये कंसेंट्रिक नहीं। कंसेंट्रिक मीन्स हुज सेंटर इज सेम यहाँ पर, ओके। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके। अब वो क्या कह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन कॉर्ड। अब यहाँ पर अगर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर देती हूँ ये बीच में, तो ये कॉर्ड मेरी इसके लिए भी बन रही है, अंदर वाले सर्कल के लिए भी और बाहर वाले के लिए। तो ये वाली फिगर बनानी है आपने इसमें, ठीक है। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये तो हमें मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए आइए, अब ये थ्योरम है हमारी। ये हमारे पास टोटल 4 थ्योरम्स हैं 10th क्लास में। अब 2 तो हम लोगों ने 6th चैप्टर में की हैं, जो बार बार बोल रही हूँ आपको, एक बीपीटी या थेल्स थ्योरम और दूसरी है पाइथागोरस। और उसके बाद वो 2 हो गई, और 3rd थ्योरम ये है हमारी सर्कल की। नेक्स्ट अभी 4th भी कर लेंगे हम इसी उसमें वर्कशीट में, ठीक है। देखो थ्योरम क्या कहती है। ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वैसी लगेगी, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है, बहुत बार यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सर्कल के हर क्वेश्चन के अंदर हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट passes थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और radius of the circle and tangent to the circle are perpendicular to each other। तो यहाँ देखते हैं क्या है। एक ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये अगर टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, ये रेडियस है, तो these two रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो गिवन में क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल हमेशा उसकी सेंटर से ही पहचाना जाता है, तो ऐसे ही लिखते हैं इसको हमेशा। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक्स वाई एक्स वाई इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी, ओके। वी हैव टू प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इन दोनों को, रेडियस और टेंजेंट को, हमने क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है, ओके। कंस्ट्रक्शन, वी विल टेक एनी पॉइंट अदर देन पी। पी के अलावा इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, सपोज क्यू पॉइंट लिया ऑन एक्स वाई अदर देन पी, ठीक है। जॉइन ओ क्यू, जॉइन ओ क्यू, तो इसको डॉटेड से ज्वाइन कर लिया हमने। चलिए प्रूफ देखते हैं अब इसका। The point Q must lie outside the circle। अब ये मेरी टेंजेंट है, अगर P के अलावा मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, क्योंकि P तो टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट, ठीक है, तभी तो टेंजेंट बन पा रही है एक्स वाई हमारी। अब Q जो पॉइंट है ये P से अदर देन है, तो ये आउटसाइड है
इस टेंजेंट के ऊपर, और अगर आउटसाइड है तो क्या हो गया, इस रेडियस से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इनसाइड लेती हूँ तो भाई ये तो टेंजेंट ही नहीं रह पाएगी। अगर ये पॉइंट अंदर ले लेते हैं क्यू, तो ये मेरी सीकेंट बन जाएगी, एक टाइप की ऐसे बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल इफ क्यू, बिकॉज इफ क्यू lies inside the circle, then xy will become a secant and not a tangent to the circle. और जो हमने माना था वही गलत हो जाएगा। तो इस Q पॉइंट को आउटसाइड द सर्कल ही होना पड़ेगा। Therefore OQ is the longer। अब ये आउटसाइड है तो OQ लॉन्गर हो गई और OP इज द शॉर्टेस्ट हो गई। क्यों OP शॉर्टेस्ट क्यों हुई, क्योंकि रेडियस बन रही है भाई। OQ is the longer than radius OP of the circle this, ठीक है। Therefore OQ is greater than, ये longer बन रही है तो OQ is, शेर का मुंह इस साइड खुला हुआ, that means OQ is greater than OP, okay। Therefore OP, इसका मतलब क्या हुआ, OP is the shortest of all the distances of the point O to the points। और 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया भी था, एक कॉन्सेप्ट किया था क्या, कि अगर हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, तो इससे अगर हम खूब सारी यहाँ पर क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते जाते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और वही हमने अब यहाँ पर बता भी दिया कि OP इज द शॉर्टेस्ट। OP छोटी आ रही है सबसे, इसका क्या मतलब हो गया कि OP इज द परपेंडिकुलर टू XY। Therefore OP इज परपेंडिकुलर टू XY, जो हमने प्रूव करना था। इस थ्योरम को हम बार बार आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब ये है थ्योरम नंबर, हमारी लास्ट थ्योरम है ये सर्कल की। टोटल 4 थ्योरम्स हैं, बार बार बोल रही हूँ, ये चौथी वाली थ्योरम, लेकिन सर्कल की ये सेकंड है, तो सेकंड नंबर दिया है मैंने। द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये सर्कल बनाया हमने, ठीक है। यहाँ से एक, पहले हमने लास्ट टाइम वाले में हमने टेंजेंट्स बनाना सीखा था पेपर फोल्डिंग से, तो उससे भी बना सकते हैं और ऐसे फिगर भी ले सकते हैं। तो ये एक टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट बनाई, वो हमें प्रूव करने को क्या कह रहा है, उस एक्टिविटी में हमने ये भी देखा था कि ये दोनों लेंथ्स इनकी इक्वल है। और ये जो थ्योरम है हमारी, ये यही कह रही है कि हमें ये प्रूव करना है कि PA इक्वल टू PB, ओके। तो गिवन क्या है इसमें, O इज द सेंटर, a circle with center O, PA and PB are the two tangents, ठीक है। and P is outside the circle। to prove PA equal to PB, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या किया, join OA, OB and OP। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गया AOP और एक बन गया POP। इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे कि क्या क्या चीजें इक्वल आ रही हैं मेरी। एक तो देखो, पहले सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल का क्या नाम है, PBO, और यहाँ PAO। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। क्या रीजन है इसका भाई, कि रेडियस एंड टेंजेंट्स, अभी जो थ्योरम हमने पहली वाली की, the radius and the tangents are perpendicular to each other by theorem number 1। तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल। ये हमारे पास कॉमन हो गया, OP कॉमन आ रहा है हमारे पास, एंड OA एंड OB क्या हो गया, इक्वल है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट किससे, RHS से, क्योंकि एक 90 डिग्री है और एक हाइपोटेन्यूज और एनी वन साइड इक्वल, ठीक है।
तो बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे फोल्ड हो जाएंगे, ऐसे करके फोल्ड होंगे। तो A पॉइंट B पर गिरेगा, P पॉइंट P पर, और O पर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो CPCT में क्या चले गया, PA इक्वल टू PB, यही हमें निकालना था, हैंस प्रूव्ड। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े इसके। इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that POQ equal to 110 degree, then find PTQ। PTQ ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है, ये और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके देख लेते हैं। ये टेंजेंट बन रही है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आपस में 90 डिग्री पर हो जाएंगे ये। ठीक है, बाय थ्योरम नंबर 1। तो देयरफॉर एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री एंड OQT इक्वल टू 90 degree. Tangents and radius are perpendicular to each other by theorem 1. This angle equal to 110 degree given है ये, और PTQ मुझे निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये क्या बन रहा है, 1 2 3 4 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इन सब के एंगल्स को आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस 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 360 डिग्री within bracket sum of 4 angles of a quadrilateral is 360। यहाँ पर रिप्लेस करते चले जाएंगे, 90 90 110, और ये निकालना है मुझे। इसको प्लस किया 290, नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो गया, तो 360 माइनस 290 70 डिग्री। तो एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर दिस, ये फिगर है गिवन हमें, यहाँ पर कह रहा है एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री, और ये सेंटर से जा रहा है, हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो हमें कौन सा एंगल निकालने को कह रहा है, वो एंगल BABAT, ये एंगल निकालने को कह रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर this angle equal to 90 degree, angle ABC equal to 90 degree। within bracket क्या आ जाएगा, angle in a semi circle, ये आधा सर्कल बन रहा है ना, angle in a semi circle में जितने भी एंगल बने, चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, वो सारे ये वाली जो चोंच होंगी वो 90 डिग्री होंगी। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 आ गया, ये 50 है, तो यहाँ से मैं थर्ड एंगल निकाल सकती हूँ। तो इन तीनों के एंगल्स का सम लिया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पर वैल्यूज डाल दी, इसकी 50 आ गई, इसकी 90 आ गई, तो इसको प्लस किया, उधर लेकर गए तो 40 आ गया। दैट मीन्स दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब ये और ये OA and AT are what? Perpendicular to each other because tangent and radius are perpendicular to each other by theorem 1। फिर से तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 में से ये 40 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 40 प्लस BAT, ये 40 को इधर ले गए तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम्स में हमसे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to BC plus AD। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, since the lengths of tangents from external points are equal, जितनी भी हमारी टेंजेंट्स हैं, लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले उनको लिख लेते हैं ज़रा। तो AP इक्वल टू AS, फिर AP AB की साइड बन रही है तो PB भी देख लेते हैं, PB एंड
बी क्यू, वो भी लिख लिया। इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ए बी मुझे चाहिए, तो ए बी वाला पहले इकट्ठा सारा हमने सामान इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया आपने। इन दोनों को प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ए पी प्लस पी बी और ए एस प्लस बी क्यू। ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको आप पूरा का पूरा ए बी रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दूसरा देखा। दूसरे में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? सी आर। सी आर क्या है भाई? सी आर, ये रहा सी आर और इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, फिर सी आर के साथ मुझे ये डी आर भी चाहिए, तो डी आर भी इसी साइड लिख लेती हूँ, डी आर प्लस डी एस। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो सी आर और डी आर मिलकर मेरा सी डी बन जाएगा, जो कि मुझे यहाँ चाहिए भी था। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया यहाँ पर, सी आर प्लस डी आर, और इसको किया तो ये आ गया। तो इन दोनों को प्लस किया तो सी डी आ गया। अब इस और इसको भी पकड़कर प्लस कर दिया हमने, तो ए बी प्लस सी डी ये मिल गया हमें। और ये जो साइड्स थी, दिस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, वो सारी ऐसे लिख दी। अब कौन सा किसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा और मेरी एक साइड बन जाएगी, वो देख लेते हैं। ए एस, ये रहा, ए एस के साथ क्या जाएगा? डी एस। तो डी एस थोड़ा परे पड़ा हुआ है, तो इसको पहले उठाकर इसके साथ हम शिफ्ट कर देते हैं और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ए डी बन जाएगा। ऐसे बी क्यू के साथ सी क्यू ले लिया। बी क्यू कहाँ है यहाँ पर? बी क्यू और सी क्यू, ये रहा, तो बी सी बन जाएगा, ये रहा। यही हमें प्रूव करना था। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। चलो, अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये करने हमने, हालांकि मैंने कर ही दिए हैं। एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल टेंजेंट is always perpendicular to the radius at the point of contact. Two concentric circles are of the radius 5 centimeter. Concentric, फिर से वही बात, concentric की देख लेते हैं जरा। concentric ये circles हैं भाई, ठीक है, ये concentric circles हो गए। ये बीच का सेंटर हो गया इनका for both the circles। अब वो क्या कह रहा है इसमें, देखो यहाँ पर, two concentric circles are of radii 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle. Larger circle की chord ये रही मेरी, which touches the smaller circle. Smaller circle को touch कर रही है फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर है मेरी और ये 5 सेंटीमीटर है। चलो अब करना शुरू करते हैं। ए बी इज द chord of larger circle which touches the smaller circle। ये फिगर में ही दिख रहा था, एक बार रीराइट कर दिया हमने। OM is perpendicular to AB। क्या रीजन है भाई? कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो वो लिख दिया। तो ये वाला एंगल मेरा OMB 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर ली। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? 5 स्क्वायर। बेस कितना है मेरा? यहाँ नीचे का MB, वो लिख दिया। और ये कितना है? परपेंडिकुलर कितने हैं? 3, तो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9। 5 स्क्वायर कितना हो गया? 25। नेक्स्ट स्टेप में 9 को इधर ले आए, 16 आ गया। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर। तो MB इक्वल टू 4। तो MB यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया। ठीक है, और हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में क्या किया था रूल, कि AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MB। अब देखो पढ़ते हैं जरा, फिर याद आ जाएगा आपको। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड, अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करते हैं मीन्स MB एंड AM आर 2 इक्वल लेंथ्स। तो यहाँ पर ये 4 था मेरा, MB 4 था, तो वो भी 4 हो जाएगा। तो 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका भी हिंट दे देती हूँ मैं, ये तो मैंने कर ही दिया पूरा, ये इसका हिंट दे देती हूँ, ये अपने आप करेंगे। क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर, ये मैंने आप लोगों को फिगर भी बना दी है, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है, ये वाला एंगल निकालने को कह रहा है, पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालने को हमें कह रहा है ये। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने क्या कर लेना है भाई, कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। पहले तो यहाँ से ये 90, ये 90, ये 80, तो यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ, ठीक है। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये निकाल लूंगी, ये जो आ जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगी, जैसे अभी ऊपर किया था हमने। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये सीपीसीटी में दिस एंड दिस इक्वल हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, तो इसको 100 होना पड़ेगा। तो ये इसका आधा आधा दोनों हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय।